नाज़रीन मोहतरम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों, मुझे खबर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अशिया से पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। फिर वो नूर कुदरत इलाही से जहाँ अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर हुआ सैर करता रहा। इस वक़्त ना लोह था, ना कलम, ना जन्नत थी, ना दोज़ख, और ना ही फरिश्ते, और ना ही ज़मीनों आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, और ना ही कोई जिन्नो इंस था। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को पैदा करना चाहा तो इस नूर के 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से कलम, दूसरे हिस्से से लोह, और तीसरे हिस्से से अर्श को पैदा किया, और चौथे हिस्से के फिर 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से हामिलीन अर्श, दूसरे हिस्से से कुर्सी, और तीसरे से बाकी सब फरिश्ते पैदा किए। प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारक से ये साबित हुआ कि सब फरिश्तों और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा फरमाया है। चुनांचे जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उन्होंने अपने हुस्न जमाल और खूबसूरती को और अल्लाह तबारक व तआला के इनामात का अपने ऊपर मुशाहिदा किया तो बेसाख्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदा शुक्र और सजदा इबादत के लिए गिर गए। और रिवायात के अंदर आता है कि 30,000 साल तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और सजदे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह के अंदर मसरूफ़ रहे। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का जिक्र करते हुए हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अर्श के दाईं तरफ एक नूर की नहर है, 7 आसमान ज़मीन और 7 समुंदर के बराबर वो बड़ी है। इसमें रोज़ाना सहरी के वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहाते हैं, जिससे उनकी नूरानियत और हुस्न जमाल में इजाफा हो जाता है। फिर वो अपने परों को झाड़ते हैं तो जो कतरा भी गिरता है अल्लाह तबारक व तआला इससे हज़ारों फरिश्ते पैदा फरमाता है, जिनमें से 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर जाते हैं और फिर क़यामत तक के लिए इसमें कभी दाखिल न हो सकेंगे। चुनांचे तफसीर दुर्र मंसूर में है, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया के मामलात का इंतज़ाम करने वाले 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हवाओं और लश्करों पर मुकर्रर हैं, और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश नबातात पर मुकर्रर हैं, और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम कब्ज़ अरवाह पर मुकर्रर हैं, और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इन 3 फरिश्तों को उनके अमूर की इत्तला देते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले आसमान के मुअज़्ज़िन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं और उनके इमाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, जो इन्हें बैतुल मामूर में इमामत कराते हैं। बस आसमानों के फरिश्ते जमा होते हैं और बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फरमाता है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सरदारी का जिक्र करते हुए रिवायात के अंदर आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनते ही सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सजदे के अंदर गिरे। अल्लाह तबारक व तआला को आपकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का सरदार मुकर्रर कर दिया। चुनांचे इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की सरदारी पर मुकर्रर फरमाया। प्यारे दोस्तों, फतहुल बारी के अंदर हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का माना अब्दुल्ला है और मीकाईल का माना उबैदुल्ला है और इसराफील अलैहिस्सलाम का माना अब्दुर्रहमान है। हर वो लफ्ज़ जो ईल के साथ हो वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाला यानी अब्दुल्ला कहलाता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत के अंदर देखना मुमकिन नहीं। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी असली सूरत के अंदर सिर्फ 2 दफ़ा देखा है। पहली मर्तबा तो उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी असली सूरत के अंदर तुम्हें देखूं, तो उन्होंने अर्ज किया, क्या आपको ये पसंद है
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ بقیہ غرقد میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں۔ پس حسب وعدہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ اور دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معراج کی رات دیکھا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں جو کہ موتی کے بنے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت ان کی اصلی صورت کے اندر کروا دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت کے اندر دیکھنے کی طاقت تمہارے اندر موجود نہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار فرماتے رہے، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہو گئے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کعبہ کی ایک لکڑی پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ یہ لکڑی وہ تھی کہ مشرک لوگ جب کعبہ کا طواف کرتے تھے تو اپنے کپڑے اس لکڑی پر لٹکا دیتے تھے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی نظروں کو اٹھاؤ اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت کے اندر دیکھ لو۔ چنانچہ انہوں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ سبز کھیتی کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدم زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا دیکھنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پیار دوستو، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت کے اندر دیکھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مختلف شکلوں کے اندر دیکھنے کا تذکرہ کئی احادیث کے اندر موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری شکلوں کے اندر تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کی اصلی صورت کے اندر ان کا مشاہدہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔